अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। होप कि आप सब ठीक है, अच्छी तरह से होंगे। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप ठीक है बेटा, अच्छे से? यस मैम, आप सो ठीक आई है? होप ये क्लियर है। आज आपका वो नाउन और प्रोनाउन का आपका वो क्लियर हो गया। अगर फिर भी आप में से किसी को किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। आई विल रिपीट दैट फॉर यू। ठीक है, ठीक है बेटा? यस मैम। नाउ देयर इज वी आर डन विद द प्रोज। वो सारा आपका कंप्लीटेड किया है हम लोगों ने ऑनलाइन, ये ऑफलाइन क्लासेस में। अब आपको बचता है एडजेक्टिव, रिवीजन ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लोग एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया है व्हाट इज एन एडजेक्टिव। उर्दू में एडजेक्टिव को इसलिए सिफत कहते हैं। सिफत मीन्स क्वालिटी, ठीक है? तो जब आप नाउन को कोई क्वालिटी देते हैं, उसको मोर डिफाइन करते हैं, तो उस वाली सिफत को हम लोग कहते हैं नहीं जी अब एडजेक्टिव बन गया। यहाँ जितने भी आप देखेंगे ना कि जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर मेंशन्ड है, वहां पर आप देखेंगे कि नाउन से पहले जो उसको एक डिफरेंशिएट करता है, अलग बनाता है, एक क्वालिटी दे देता है जिससे आप उसको पहचान पाते हैं। तो वो देखेंगे जैसे गर्ल से पहले क्लेवर आता है, या हम लोग देखेंगे दैट बॉय, हम इशारा कर रहे हैं कुसिसु, सो दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 मैंगोज, कितने, क्या क्वांटिटी डिनोट करता है, दैट मीन्स 5। सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। सो हाउ मच टाइम? लिटिल टाइम। तो टाइम को क्वालिफाई एडजेक्टिव दे रहा है इसको, लिटिल टाइम। तो यहाँ पर देख लीजिए कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एक तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये डिफाइन करता है अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, जो नाउन से पहले इस्तेमाल, नाउन के साथ इस्तेमाल हो और नाउन से पहले आए, ठीक है? उसको डिस्क्राइब करता है पर्सन, एनिमल, प्लेस को, थिंग को, इन सब के साथ जो नाउन के इसमें लिस्ट में आते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। या नंबर भी बता दे कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और बुक, 5 किताब, 5 पेंसिल। सो ये एक क्वांटिटी से इसको डिफाइन करता है दैट दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर ये कहते हैं आप फलानी दी, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। यहाँ पर देखेंगे आप कि बॉय से पहले जो चीज डिफाइन कर रही है दैट इज लेजी, हियर इट्स यूज्ड एन एडजेक्टिव। द बॉय इज लेजी, तो एंड में आता है। ये क्या कहता है इन सेंटेंस वन, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद अ नाउन, दैट मींस ये नाउन से पहले आता है। बॉय एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट, ये क्वालिटी दे देता है बॉय को, किसकी? लेजी की। देयरफॉर इसको एट्रीब्यूटली कहते हैं। एट्रीब्यूटली मींस जो क्वालिटी देता है नाउन से पहले आता है। इन सेंटेंस 2 में क्या है? द एडजेक्टिव लेजी जो इस्तेमाल हुआ है वर्ब के साथ, क्योंकि द बॉय इज लेजी आप देखेंगे वर्ब के बाद आता है। एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट का जो होता है वो सेंटेंस से पहले मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके साथ जब आएगा तो वो सब्जेक्ट का पार्ट होगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद वर्ब उसमें आता है जैसे इज लेजी, तो ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रेडिकेटिवली। बोथ वर्क एज एडजेक्टिव, बॉय इज लेजी या लेजी बॉय, काम दोनों का क्या है? एडजेक्टिव का। लेकिन देखना है कि इस्तेमाल कैसे हुआ है। अगर आपके नाउन से पहले इस्तेमाल होता है तो आप इसको बोलेंगे जी एट्रीब्यूटली, मींस क्वालिटी दे रहा है नाउन को, ये क्वालिटी के हिसाब से आया है एट्रीब्यूटली। तो अगर प्रेडिकेटिवली आता है तो प्रेडिकेट पार्ट में आता है, देन इट्स कॉल्ड टू बी प्रेडिकेटिवली। ये समझ आया 10th 9th क्लास? ठीक है? यस, यस मैम।
तो हम कह सकते हैं कि आप एडजेक्टिव को दोनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आज की मीन्स क्वालिटी दीवान, ठीक है ना। बट व्हाट इज वेरी मेन इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपका नाउन ये एंड में नाउन से मतलब नाउन से पहले आता है, जैसे लेजी बॉय, तो ये इसको क्वालिटी दे रहा है, कुछ बता रहा है, इसकी क्वालिटी दे रहा है इस नाउन को, तो ये सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, देन इट्स एट्रीब्यूटिवली। अगर प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है देन इट्स प्रेडिकेटिवली, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में है। नाउ देयर इज यहाँ पर ये खुद कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स जो आप प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी इज एफ्रेड ऑफ घोस्ट, ठीक है, डरती है, एफ्रेड ऑफ। आई एम क्वाइट वेल, सो यहाँ पर आगे जब आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हमें जो देखने हैं। ओके, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो किसी को डिस्क्राइब करता है कि कुछ चीज कितने वो आंसर करता है, जैसे बताता है कैसी है, डिफाइन करता है कैसी, कितनी। कोलकाता इज द लास्ट टी, ये कैसा है, ऑनेस्ट मैन, द फूलिश ओल्ड क्रो, ठीक है। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बने, जैसे फ्रेंच वाइन, टर्किश टबैको, इंडियन टीम्स, उनको भी हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कभी कभार बोलते हैं कि आज के तुम चित्त करा क्या क्वालिटी दीवान, तो उनको हम कभी कभार क्या बोलते हैं, ये ऑलरेडी कुने ना क्वालिटी के हिसाब से, चाहे फॉरेन जैसे प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव्स है, जैसे वाइन है तो फ्रेंच की मशहूर है, टबैको है तो टर्किश है, टी है तो इंडियन है, तो उनको क्या कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस वाले को, कैसी स्टील, लास्टी, कैसा इंसान, ऑनेस्ट मैन, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी। अब है क्वांटिटी, तादाद, कितनी, ठीक है, कितनी। मैंने हाउ मच, ही शोड मच पेशेंस, बहुत ज्यादा। he has little intelligence, we have had enough exercise, you have lost all his wealth, तो these are some of the examples, ठीक है। तो ये आंसर करता है किसको, क्वांटिटी को, हाउ मच। आपको पता है कि काउंटेबल नाउन्स में आप क्या करते हैं, आप क्वांटिटी 1 2 3 नंबर्स में होती है, और अनकाउंटेबल में आप लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑल है, सम है, लिटिल है, लाइक दिस। तो ये चीज अब यहाँ पर है, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्या था, ये क्वांटिटी, हाउ मच, कितना। अब उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो किन के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटेबल्स के लिए, ठीक है, ये काउंट है को करें, जैसे पर्सन्स है, थिंग्स है, तो उनको जैसे जिनमें आप नंबरिंग देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लाइक दिस, जैसे the hand has 5 fingers, few cats, there are no pictures, I taught you many things, so you can see that difference here is that 1 2 3 4 number is here, या 5 थोड़े से, तो हम लोग इसको यूजुअली एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसीलिए इसको कहा जाता है। यहाँ पर सम, मोस्ट, एडजेक्टिव ऑफ आंसर्स, हाउ मेनी, कितने थे, ये है हाउ मच और ये है हाउ मेनी, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर ऑफ 3 काइंड्स, इसमें 3 काइंड्स है, देख लीजिए। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट नंबर देता है 1 2 3 4 5, ठीक है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव, उसको हम कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल नंबर्स। उसको कार्डिनल्स कहा जाता है 1 2 3 4 जिसमें नंबरिंग हो। अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी, एंड ऑर्डिनल द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड। तो एक तो कार्डिनल है जिसमें आपके टोटल होते हैं, कचस, सुअर, वो नंबर डिनोट करता है। दूसरा हो गया ऑर्डिनल, ऑर्डर में से निकला है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, या फर्स्ट रो, सेकंड रो, दैट इज ऑर्डर, ठीक है। तो इट विल बी सीन द ऑर्डिनल्स रियली डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मींस वो दिखाता है ना, वो वाला फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, लाइक वाइज। यहाँ पर ये चीजें, इसको यहाँ पर देख लीजिए, शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, तो ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर वो हमने प्रोनाउंस में, डेमोन्स्ट्रेटिव में किया था डिस्कस। आप देखेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड में क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, डेमोन्स्ट्रेट मींस इशारा भी करता है, फर्स्ट वाला जी,
Indefinite numeral adjectives किनको कहते हैं? Which do not denote any exact number. Means ताथ में चुना सा exact number क्या है? ताह मचा से में adjectives numeral. All, no, many, few ये इनके साथ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर मतलब ये दशवनी इस्तेमाल कर सा, लेकिन ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है uncountable, that cannot be counted. तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, अगर आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, जो हम लोग जहां पर हम लोग कहते हैं ईच, बॉय, एवरी, आइदर, नाइदर, तो ये वाले जो है ये सब विच रेफर जो हर एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, ईच वन ऑफ अ नंबर, एक के लिए, जैसे हर एक को, एवरी वर्ड, आइदर पेन, तो दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। द सेम एडजेक्टिव में बी क्लास्ड एज अ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो ये वाले डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव ये वर्ड है को इस दोशवे इस्तेमाल करे एज अ न्यूमरल एडजेक्टिव थी क्वांटिटी थी, जैसे सम बॉयज, ये हमने पहले लगाया सब्जेक्ट से, तेल क्या बनिए, तेल बनिए डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर ये इतने ही अनकाउंटेबल सी, तेल क्या बनिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे आई एट सम राइस। दूसरा देख लीजिए, he lost all his wealth, wealth is uncountable, तो all इसके साथ आएगा adjective of quantity, kürzes, how much, all। अगर ये इसके साथ आएगा subject के साथ कितने, all men, तो this is an adjective of number। ये clear हो गया 9th class? 9th class? Yes, ma'am. 9th class? Yes, ma'am. आपको समझ आया? Yes, ma'am. कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? फिर अभी बोलो, देन आई विल रिवाइज इट राइट नाउ है, बोलिए जल्दी। No, ma'am. तो ओके, इतना काफी है आज के लिए। Yes, ma'am. अब एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करती हूँ, ये वाला जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे, ये जो है आपका यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं पे 72 पॉइंट जो है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 3 काइंड्स है, देयर आर 3 काइंड्स। इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 जो नंबरिंग है वो उनको हम कहते हैं कार्डिनल, ठीक है, जो आपको बताते हैं कितने हैं, वो किसके साथ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के साथ। अब अगर आपको पोजीशन दिखानी हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो वगैरह, तो ऑर्डिनल्स, दैट ऑर्डर दिखाता है, ठीक है। फिर है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जो क्या बताता है एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है बल्कि आपको क्वांटिटी बताता है, कितना, ऑल है, नो है, मेनी है, फ्यू है, सम है, सर्टेन है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जो हर एक के लिए रेफर होता है, ईच वन ऑफ अ नंबर, हम कहते हैं ईच बॉय को मिलना चाहिए, एवरी पर्सन को, या आइदर पेन, हम कहते हैं नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन, जो ईच वन के लिए रेफर किया जाता है, ठीक है, ये समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट उठाइएगा इस टेक्स्ट का, इसको घर में रिवाइज कर लीजिएगा। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.